हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑनलाइन मंच पर। आज हम एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जैव विकास। एवोल्यूशन या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक जो था आपका, अभी तक एनसीईआरटी ने इसको टॉपिक हटाया हुआ था ये, और अब इस साल से आपके सिलेबस में आ गया है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं विकास के बारे में कि विकास क्या होगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एवोल्यूशन के बारे में कि एवोल्यूशन क्या होगा। देखिए, विकास को लेकर के अलग अलग साइंटिस्ट जो रहे, अलग अलग वैज्ञानिक जो रहे, उन सब की अलग अलग धारणाएं रही हैं। सभी के अपने अपने मत रहे हैं कि दुनिया कैसी बनी, जीवन कैसे बना। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, अलग अलग हाइपोथेसिस दिए हैं, अलग अलग सिद्धांत बताए हैं, अपनी अलग अलग कहानियां बताई हैं। इन कहानियों की अगर हम चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो संभवतः 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बनी है, और लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो हमारी जो है यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड बना है। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट जो रहे उन्होंने अपनी अपनी बात को कहा है, जिसमें सबसे जो अच्छी एक थ्योरी रही है एवोल्यूशन की, विकास की, कि कैसे अर्थ बनी, कैसे हमारा वायुमंडल बना, कैसे हमारी एटमॉस्फेयर बना। उसके संबंध में एक थ्योरी आई है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इस बिग बैंग थ्योरी को एबी लेमैत्र और गैमो जो वैज्ञानिक हैं, मोस्टली एबी लेमैत्र ने इस थ्योरी के बारे में बताया है। इस थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया है कि कोई एक ऐसा पदार्थ था और उस पदार्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था। उस हाई टेम्परेचर के कारण, लगातार उस पदार्थ के टेम्परेचर के बढ़ने के कारण वो पदार्थ जो था वो एक्सपेंड हो गया, वो पदार्थ जो है उसमें प्रसार हो गया, वो पदार्थ जो है वो फैल गया। जब वो पदार्थ फैला तो उसने गैसों का, धूल का, डस्ट का अपने चारों ओर एक पिंड बना लिया, और वो पिंड पूरे में फैल गया, है ना। और जब कोई गर्म चीज़, हम लोग जानते हैं कि कोई गर्म चीज़ जो होती है जब वो फैलती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। जब वो पदार्थ फैल गया, एक्सपेंड हो गया, तो वो छोटे छोटे कई पिंडों में बढ़ गया, है ना। इसको हम बोल सकते हैं उसका प्रसार हो गया या वो एक्सपेंड हो गया। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर कोई गर्म चीज़ हम लोग खाते हैं तो उसको एक बड़ी सी प्लेट में हम लोग फैलाते हैं। जब बड़ी सी प्लेट में फैलाते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम जाता है और आसानी से हम लोग उसको खा लेते हैं। तो ऐसे ही वो जो पदार्थ था वो कैसा हो गया, वो एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड हो गया, उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। या हाई टेम्परेचर था, लगभग 5-6 हज़ार, और इससे ज़्यादा ही टेम्परेचर रहा होगा, 9,000 तक, है ना। तो इस टेम्परेचर के बाद वो जो एक्सपेंड हुआ पदार्थ, तो छोटे छोटे पदार्थों में या टुकड़ों में वो टूटा, और उसका टेम्परेचर कैसा हो गया, कम हो गया। और टेम्परेचर जब कम हो गया तो फिर यहाँ पर उसमें वो पदार्थ जो थे वो कंडेंस्ड होने लगे, संघनित होने लगे, और यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स के लगने से ये जो टुकड़े हो गए थे ये एक साथ जुड़ने लगे। और जब ये एक साथ जुड़े तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने मिल्की वे जैसे कुछ ग्रह बना लिए, है ना। जिसको आप एक नाम दे सकते हैं, सोलार नेब्यूला नाम दे सकते हैं, मतलब एक ग्रह बना लिया, है ना। इसे आप सोलार नेब्यूला भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ तो हमारी जो पृथ्वी है ये भी एक ग्रह है, इसका निर्माण हो गया। और जब पृथ्वी बनी तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको हीलियम देखने को मिलती थी, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर नाइट्रोजन देखने को मिलती थी, स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन आदि गैसें देखने को मिलती थी। इसके अतिरिक्त हमारी पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं था। फिर और थोड़ा समय बदलता गया, बीतता गया, तो क्वेश्चन हमारा यही आ जाता है कि जो हमारी पृथ्वी थी, जो हमारी अर्थ थी,
उसका टेम्परेचर 4.5 मिलियन ईयर्स एगो कितना था, उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई था, है ना, और अपचायक था। और ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों ने मिल करके क्या क्या मैंने बताया आपको, पृथ्वी पर क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन, इन सब में मिलकर के कुछ समय बाद इस पृथ्वी पर किस चीज़ का निर्माण किया इन्होंने, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसों का निर्माण कर लिया और कुछ जल भी यहाँ पर बन गया। तो अब पृथ्वी पर क्या था, अब पृथ्वी पर हीलियम था, नाइट्रोजन था और आपका हाइड्रोजन था, है ना। इन सब ने क्या बना लिया, इन सब ने मीथेन बना लिया, अमोनिया बना लिया और हाइड्रोजन बना लिया और जल बना लिया, है ना। तो अब इन सब की आपस में क्रिया हुई, कह रहे हैं कि बिजली चमकी होगी, बिजली की चमकने से और इन सब गैसों की क्रिया से हमारे समुद्र में इन सब चीज़ों के का एक मिश्रण पहुंच गया होगा और उस समुद्र में वो मिश्रण हमारा बॉयल कर रहा होगा, उबल रहा होगा। और उबलते उबलते उसने क्या किया होगा, उबलते उबलते उसने क्या किया होगा कि उसने सबसे पहले एक ऐसा पदार्थ बनाया होगा जिसमें क्या था, आरएनए रहा होगा, जिसमें पॉलीसैकेराइड रही होगी, जिसमें एमिनो एसिड रहा होगा। ये सारी चीज़ें उस पदार्थ में रही होंगी जो समुद्र में उबल रहा था। इसके बाद उसने क्या किया होगा, इसके बाद उसने अपने चारों तरफ से, माने समुद्र के पानी से चारों तरफ से उसने केमिकल को लेना स्टार्ट किया होगा, अर्थात रसायन संश्लेषी पोषण, कीमोसिंथेटिक पोषण, न्यूट्रिशन करना उसने स्टार्ट किया होगा, जिससे आसपास के एरिया से जो पोषक पदार्थ, जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो उस पदार्थ में बढ़ने लगे होंगे। और जब वो बढ़ने लगे होंगे तो धीरे धीरे उसका क्या हो रहा होगा, उसका जो साइज है वो बढ़ने लगा होगा। आरएनए, पॉलीमरेज या पॉलीसैकेराइड और आपका जो है एमिनो एसिड, ये बढ़ गए होंगे, इनका जो शेप है, साइज है, वो बड़ी होने लगी होगी। अब कुछ समय के बाद जब इसकी ओवर जो साइज हो गई होगी तो फिर इसमें, जैसे च्युइंगम होती है हमारी, जब ज़्यादा तानते हैं तो एक स्थान से वो टूट के दो में बदल जाती है, तो ऐसे ही ये वाला पदार्थ भी दो भागों में बट गया होगा इस तरह से। और जब बटा होगा तो इसका नाम आ गया होगा कोएसरवेट, इसको कहा गया कोएसरवेट। और ये कोएसरवेट दुनिया की वो पहली कोशिका थी, वो पहली कोशिका थी कोएसरवेट, दुनिया की वो पहली कोशिका थी जिसमें 1 से 2 बनने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो विकसित हो गई थी। इस तरह से इसमें इसका साइज बड़ा, ये 2 में बटे, जैसे एक च्युइंगम आपकी तानते रहते हैं तो टूट जाती है एक स्थान से और वो 2 बना लेती है। ऐसे कोएसरवेट्स बनने लगे जिनमें डिवीजन की क्षमता हो गई, विभाजन की क्षमता हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दुनिया की पहली जो सेल थी, पहली जो कोशिका थी, वो कोएसरवेट की फॉर्म में बनी, जिन्हें प्रोटोबायोन्ट भी कहा जाता है, जिन्हें प्रोटोबायोन्ट भी कहा जाता है, जिन्हें प्रोटोबायोन्ट भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की पहली सेल कौन सी है, कैसे बनी है, तो आप उसका नाम देंगे प्रोटोबायोन्ट या कोएसरवेट। कहाँ बनी, समुद्र में बनी, कैसे बनी, इन सब चीज़ों से बनी, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।